गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्नावली भी 4 6.4 क्वेश्चन नंबर भी 4। तो वहाँ से शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस प्रश्नावली की बना दी है, वहाँ से देख लीजिए और इसको अभी बनाते हैं। तो फटाफट अपना गणित निकालिए, सवाल पढ़िए और कॉपी भी निकालिए, बनाइए। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होंगे। यानी कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। समझ गया? ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले दो हम फिगर ले लेते हैं। दो त्रिभुज के लिए दो गो त्रिभुज ले लो, कोई भी नाम दे सकते हो दो त्रिभुज में। चलो ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज ले लिए। इन दोनों का क्षेत्रफल जो है ना बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इन दोनों को कह रहा है सर्वांग सम करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये दोनों साबित करो कि ये दोनों सर्वांग सम है। ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और अब बोलोगे यहाँ पे तो सवाल में तो वही कह रहा ना कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज भी समरूप है और उनके क्षेत्रफल भी क्या है? बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और यानी ये दोनों बराबर है तो बराबर लिखो, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। पहले तो ये सर्वांग समरूप है तो समरूप दिए, और दूसरे कह रहा है इनके क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जल्दी बोलो ना, क्या सिद्ध करना है? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये तुम्हें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाले सवाल में क्या करते हैं? प्रमाण देना पड़ेगा, तभी तो सिद्ध होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या है? ये दिया हुआ है। प्रमाण में लिखो ये दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये सभी जानते हैं। इसको लिख दो यहाँ पे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। वर्ग के बराबर क्या होते हैं। आज समझ में? आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इसके ए बी भुजा लेते हैं, ए बी इसमें ए बी लेते हैं तो इसमें क्या लेना है? पी क्यू आर। पी क्यू इसका स्क्वायर बराबर है, इसमें ले लो बी सी तो इसमें क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर, इसमें ए सी ले लो तो इसमें क्यू आर, ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर। यहाँ बात देखो, हम यहाँ पे नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो कि हम यहाँ पे अगर नहीं भी देखे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। यहीं से तुम देख सकता है कि यहाँ पे ए बी लिया है ना, यहाँ पे तो नीचे में पी क्यू ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बी सी लिया है तो इधर क्यू आर लिया है कि नहीं। अब इसमें ए सी लिया है तो इसमें ये ले लिए पी आर। तो यहीं से हम देख ले, वहाँ नहीं भी देखेंगे तो यहीं से पकड़ लेंगे।
कि कौन भुजा ले आया ऊपर में, तो कौन हमको लेना है। आज समझे, यहीं से तुम क्या करोगे, पकड़ लोगे। अब यहां बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो रे, यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, ए बी सी के जगह पी क्यू आर ले लिए, या तुम पी क्यू आर यहाँ तो ऐसे भी लिख सकता, ए बी सी ऊपर है तो नीचे भी ए बी सी लिख दो। कैसे लिख देंगे, तो ऊपरे में कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो इसका जितना क्षेत्रफल है उतने इसका क्षेत्रफल, तो दोनों के नहीं लिख सकते हैं बराबर, तो इनका जो संगत भुजा का अनुपात होगा इसके बराबर, इनका दोनों के एक ही बराबर हो जाएगा। नहीं, दोनों को हम पी क्यू आर ही लिख देते हैं, तो क्या होगा, ये सभी भुजा सबके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज में सर्वांग सम हम नहीं दिखा सकते हैं दोनों त्रिभुज को। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, समझ गया रे, ऊपर में थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नीचे में दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मिटा दे। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज के बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसीलिए यहाँ पे ए बी सी की जगह पी क्यू आर, नीचे में भी पी क्यू आर ले लिए। जो सब भुजा सबके बराबर है, सब भुजा क्या है, सबके बराबर है, जब सभी एक के बराबर यानी एक दूसरे के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी का बटे पी क्यू इसका स्क्वायर बराबर बी सी बटा पी आर क्यू आर इसका स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर इसका स्क्वायर, सभी का स्क्वायर। सब क्या है, सब एक दूसरे के बराबर है, सब के बराबर मान लो एक मान लेते हैं, सब के बराबर क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखो ए बी बटा पी क्यू बराबर 1, बी सी बटा क्यू आर बराबर 1, ए सी बटा पी आर बराबर 1। सब के बराबर 1 क्यों कर दिए हैं, जल्दी बोलो। 1 इसलिए कर दिए हैं कि सब भुजा भी एक दूसरे भुजा के बराबर हो जाएगा, इसलिए 1 किया हूँ। सब भुजा क्या होगा, अब तुम देखो, इसको जब इससे गुना करेगा तो इसका ये स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हटाएगा तो ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे गुना करो और फिर इसके नीचे लगा दो इसको इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी बी सी स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, कोमा यहाँ भी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाओ, इसको जगह नहीं है, इसको मिटा दिए हैं। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी के स्क्वायर हैं, सभी भुजा के क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम हटा देते हैं, तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। सभी भुजा सब भुजा के बराबर है ना, देखो सब भुजा क्या है, सबके बराबर है कि नहीं है। ए बी के बराबर क्या है, पी क्यू है, और बी सी के बराबर क्यू आर है, और ए सी के बराबर पी। सभी भुजा सबके बराबर है कि नहीं। देखो कोई भी भुजा है ये कम ज़्यादा है, सभी भुजा क्या है, सबके बराबर है, तो यहीं से त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे हुआ रे ये सर्वांग सम, कैसे हुआ, एस एस एस
सर्वांग समता, समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। जब सभी भुजा हम दिखा दिए बराबर, क्षेत्रफल तो बराबर था पहले से ही, त्रिभुज समरूप था पहले से ही, दो चीज था पहले से नहीं, इनका क्षेत्रफल बराबर था पहले से, और ये दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप था, और भुजा बचा था तो भुजा को भी हम क्या किए, बराबर दिखा दिए, तो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम हो गए। समझ गए। चलिए अब तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बना दिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और सी ए मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान के चलो एक त्रिभुज है, ये सवाल जो कह रहा है, देखिए ये एक त्रिभुज है, आज समझ में, ए बी और सी, इसके मध्य बिंदु यहाँ है डी, इसके मध्य बिंदु यहाँ है ई, और इसके मध्य बिंदु यहाँ है एफ, इन सब को मिलाया गया है। तो एक त्रिभुज और बन गया डी ई एफ, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये त्रिभुज दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे ये बड़े वाला त्रिभुज और छोटे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है उसके ए बी पर एक बिंदु है और बी सी पर एक बिंदु है और ए सी पर एक बिंदु है, और सभी बिंदु का नाम दिया है डी ई एफ। तो त्रिभुज कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए। समझ गया। तो चलिए इसको बनाते हैं, जो दिया है वो लिखिए। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी कॉमा ई और एफ क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। ये जो है डी ई और एफ क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। समझ गया। क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। समझ गया। प्रमाण डी तथा एफ क्रमशः ए बी तथा ए सी की मध्य बिंदु है। तो जब देखो डी और एफ क्या है, डी है ए बी का मध्य बिंदु और ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु। ये जब मध्य बिंदु है तो ये भुजा जितना होगा ए डी तो उतना ही होगा बी डी, इधर भी जितना ए ई होगा उतना होगा ई सी। तो ए डी बट्टा में बी डी, हाँ ए ई बट्टा में ई सी। तो इस अनुसार से ये और ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे डी ई एफ समांतर बी सी। होगा कि नहीं होगा। डी एफ बराबर 1/2 बी सी। ये जो है डी एफ जो है इसका आधा हो जाएगा, ये बी सी का आधा हो जाएगा डी एफ। यहाँ से ये बी एफ और डी एफ भी हो जाएगा। समझ गया आया।
या ऐसे लिख सकते बी एफ, यहाँ पे लिख सकता है बी एफ। ज्ञात करना है ना, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना। सवाल में देखो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। क्षेत्रफल का अनुपात प्रमाण इसलिए दिया हूँ कि इन दोनों को समरूप दिखा रहे हैं, फिर दोनों त्रिभुज को क्या दिखाएंगे, ये मतलब सॉरी ये डी ई और बी सी को हम समांतर दिखाए, उसके बाद ये छोटे वाले और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो समरूप दिखाने के लिए कुछ प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो जब समरूप हो जाएगा तब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देख लेंगे। आज समझ में, समरूप होगा तब ना इनकी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उनके भुजा का स्क्वायर होगा। असमरूपे नहीं होगा तो कैसे स्क्वायर होगा, समझ गया। तो जिस प्रकार अब यहाँ पे देखो, जिस प्रकार ये डी ई समांतर क्या हुआ यहाँ पे बी सी, डी ई समांतर बी सी, यहाँ पे थोड़ा फिगर को हम चेंज करते हैं, डी एफ और यहाँ पे ले लेते ई। अब देखो डी एफ, यहाँ पे लिखो डी एफ समांतर बी सी, तो डी एफ यानी यहाँ पे वही लिखे थे डी एफ बराबर 1/2 बी सी, 1/2 बी सी, डी एफ बराबर इसी प्रकार यहाँ पे लिखो, इसी प्रकार ई एफ समांतर ए बी, इसी प्रकार ई एफ ये और ये समांतर है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। ई एफ समांतर ए बी तथा ई एफ बराबर हाफ ए बी, ई एफ बराबर हाफ ए बी, ये भी है मध्य बिंदु, बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। यहाँ भी था मध्य बिंदु प्रमेय से, समझ गया, यहाँ भी था मध्य बिंदु प्रमेय से, यहाँ भी था क्या मध्य बिंदु प्रमेय से, और यहाँ भी हो गया मध्य बिंदु प्रमेय से। तो ई एफ समांतर बी डी तथा यहाँ पे देखो चुके डी समांतर डी ई समांतर डी एफ समांतर बी ई तथा ई एफ समांतर बी डी। अब फिर कह रहा है कि ई एफ समांतर बी डी, ये दो बार लिखना जरूरी नहीं, एक ही बार लिख देते समझ लेना, दोनों तरफ से लिखेगा तो एक ही जैसा होगा, समझ गया। चूंकि बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, यानी कि ये आपस में ई एफ ए बी के समांतर है, डी एफ बी ई के समांतर है, और ई एफ बी डी के समांतर है। आज सभी भुजा एक दूसरे के बराबर भी है, सभी भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर भी है। कैसे, तो यहाँ पे देखो डी एफ बराबर बी ई तथा ई एफ बराबर बी डी, यानी कि डी एफ बराबर बी ई, डी एफ जो है ये इसके बराबर बी ई है, और ई एफ के बराबर ये है ये बी डी।
इसके बराबर ये हो गया और इसके बराबर ये हो गया, तो सब त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये क्या, ये 4 भुजा है तो चतुर्भुज हो गया। तो चारों भुजा बराबर एक दूसरे के बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार इसको देखो, डी ई बराबर है एफ सी, डी ई बराबर है एफ सी, और ई सी बराबर है डी एफ, ई सी बराबर है डी एफ। तो इसी प्रकार ये चतुर्भुज भी क्या होगा, समांतर होगा। होगा कि नहीं? यहाँ पे मिटा दे, थोड़ा सा जल्दी बोलो। इसी प्रकार ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, चाहे ये वाला ले लो, ये वाला ये लिया है, दिख रहा है, ये मतलब ये भी लेगा तो उतने होगा, ये भी लेगा तो उतने होगा, सबके मध्य बिंदु है, तो यहाँ भी लेके ले, समझ गया। ये भी दिखाएगा ना ये वाला पार्ट, तो इस ये जो चतुर्भुज बन रहा है इस पार्ट के बराबर ये पार्ट हो जाएगा चतुर्भुज, और इसको जब दिखाएगा ए लेकर तो वो भी उतने होगा, सब एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि सब जो है मध्य बिंदु है, सब के मध्य बिंदु ये डी एफ और ई है। तो इसी प्रकार ए डी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। जिस प्रकार ये चतुर्भुज तुम समांतर दिखाया है उसी प्रकार ये चतुर्भुज भी समांतर होगा। त्रिभुज ई एफ डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, देखो ई एफ डी त्रिभुज, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, इन दोनों त्रिभुज में देखो ध्यान से, एंगल ई बराबर एंगल ए, एंगल ई बराबर एंगल ए, एंगल ई बराबर एंगल ए। कैसे हुआ रे? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। तो अब देखेगा ये एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, और इसके एंगल ये और ये एंगल आमने सामने पड़ रहा है, ए और ई, तो ये बराबर होगा। यहाँ पे लिखे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। लिख लिया है? थोड़ा सा और नीचे मिटा रहा हूँ, तेजी से लिखो। एंगल एफ बराबर एंगल बी, ये भी समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के युग्म से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के युग्म से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज डी एफ ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके क्षेत्रफल जो होते हैं उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। आज समझ में? तो यहाँ तक लिखो, दोनों को समरूप दिखाओ पहले, और उसके बाद जब दो त्रिभुज जो समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात जो होते हैं उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ये तुम्हें नीचे में लिख देना है और फिर अनुपात निकालना है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का। चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तब जगह होगा। यहाँ लिखो दो समरूप
त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। दो त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब तुम ऊपर में लिखे थे, क्या लिखे थे ऊपर में कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा DEF का, समझे। लेकिन यहाँ पे जो जिस प्रकार समरूप दिखाया है उसी प्रकार ले लो। यहाँ पे दिखाया है ना, जिस प्रकार हम समरूप दिखाए उसी प्रकार उनके वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते। तो इस त्रिभुज यानी कि DEF है, DEF इसका भुजा लोड EF, ये EF। तो ABC का कौन भुजा होगा? जब इस छोटे वाले त्रिभुज का ये भुजा लिया हूं तो इसका कौन होगा? ABC का कौन सा भुजा होगा? इसके समांतर ये दिखाया था ना, तो AB हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए ये भुजा हुआ छोटा वाला के लिए, ये DFE में ये भुजा, तो बड़े वाले में AB हो जाएगा क्योंकि इसके सामने ये पड़ता है। ये दोनों को हम बराबर दिखाएंगे नहीं, तो इसको लिखेंगे EF बट्टा AB इसका स्क्वायर। अब ये बताओ EF किसके बराबर लिखा है? EF देखेगा तो 1/2 AB लिखा है कि नहीं? देखो कॉपी में देखो ध्यान से, अब बट्टा में AB का होल स्क्वायर। देखो जल्दी देखो, EF बराबर लिखा है 1/2 AB यानी आधा AB लिखा है, हाफ AB लिखा है कि नहीं? यहाँ से AB और AB कैंसिल हो गया। अब देखेगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सवाल बन गए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। जय हिंद, जय भारत।